हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 राजकुमार सिद्धार्थ। हिंदी का चैप्टर है ये। और ये राजकुमार सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्धा का जो थे भगवान, उनकी स्टोरी का एक किस्सा है जो इसी चैप्टर का इसी से रिलेटेड राजकुमार सिद्धार्थ की लाइफ स्टोरी का इंग्लिश में भी एक चैप्टर जो मैंने रीड करके आपको बताया है, द प्रिंस हु गेव अप हिज थ्रोन, उसमें ये किस्सा हुआ था। इसमें क्या होता है कि एक स्वॉन घायल हो जाता है, उसमें वो किस्सा था। छोटे से ही इतने से ही पैराग्राफ में उन्होंने दे दिया था और बाकी और स्टोरी उन्होंने बताई थी। तो उस पैराग्राफ को लेकर इनने इसको एकदम डिटेल में बताया है। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और वो जो घंटी होगी छोटी सी लाल कलर की, उसको प्रेस कर दीजिएगा प्लीज़। और आलोक सचिन, थैंक यू फॉर कमेंटिंग। मैंने आपका कमेंट देखा और मैं अब हर चैप्टर को हिंदी में भी एक्सप्लेन किया करूँगी और कुछ को इंग्लिश में, क्योंकि दोनों ज़रूरी हैं और आपके लिए ही मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ। तो मेक श्योर आप देख रहे होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। राजकुमार सिद्धार्थ। पुराने समय की बात है। कपिलवस्तु के राज उद्यान में एक राजकुमार टहल रहा था। अभी वह छोटा ही था पर था बहुत समझदार। उसका नाम था सिद्धार्थ। तो क्या इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि पुराने समय की बात है, एंशिएंट टाइम्स की, जब राजा होते थे। और कपिलवस्तु, नेपाल के पास ही में कपिलवस्तु है। कपिलवस्तु में राज उद्यान कई सारे थे, तो उसमें से एक राज उद्यान में एक राजकुमार टहल रहा था। जो प्रिंस होते हैं ना, वो उसको हिंदी में राजकुमार कहते हैं। वो टहल रहा था, वॉकिंग कर रहा था। वो छोटा ही था, छोटा सा था और वो बहुत समझदार था। पर वो छोटा सा था पर बहुत समझदार था। उसका नाम था सिद्धार्थ। राजकुमार सिद्धार्थ उसका नाम था। सिद्धार्थ को प्रतिदिन राज उद्यान में आकार प्रकृति का आनंद लेना अच्छा लगता था। ये बोल रहा है कि राजकुमार सिद्धार्थ जो थे, उनको प्रतिदिन हर दिन राज उद्यान में जो प्रकृति थी यानी नेचर, उसके अलग अलग अंदाज, आकार देखने में सेटिस्फैक्शन मिलता था। आनंद मतलब खुशी होती थी उनको। इतने सुंदर हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल, सब और प्रकृति की निराली सुंदर। राजकुमार सिद्धार्थ देख कर खुश हो जाता, सोचता, आहा, ईश्वर ने प्रकृति को कितना सुंदर बनाया है। तो इस पैराग्राफ में नेचर, प्रकृति को हम लोग नेचर कहते हैं, उसके बारे में बताया गया है। जो उसके राज उद्यान में जो गार्डन्स होते हैं, बगीचे, उसमें क्या क्या थे, फूल, पेड़, ये सब थे। हरे बड़े पेड़, एकदम ग्रीन बड़े बड़े पेड़ आप देखते होगे पार्क्स में, वैसे रंग बिरंगे फूल, एकदम अलग अलग टाइप के फूल, गुलाब का फूल, मैरीगोल्ड, डेजी, हर तरीके का। सब और प्रकृति की निराली सुंदरता, नेचर की हर और सुंदर। राजकुमार सिद्धार्थ देख कर खुश हो जाता। तो राजकुमार सिद्धार्थ जो थे, उनको प्रकृति और एनिमल्स से बहुत प्यार था, तो वो बहुत खुश हो जाते थे। और वो सोचते थे कि ईश्वर ने यानी भगवान ने नेचर को कितना सुंदर बनाया है। मुझे तो बड़ा आनंद मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलती है देखने में। राजकुमार सिद्धार्थ इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसे एक दर्दनाक आवाज़ सुनाई दी। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह किसी हंस की आवाज़ है। पर हंस के स्वर में इतनी पीड़ा क्यों? तो राजकुमार सिद्धार्थ को अचानक से, जब वो विचारों में खोए थे, अपने थॉट्स में खोए थे, सोचते थे प्रकृति के बारे में, अचानक से उनको एक हंस की आवाज़ सुनाई दी, दर्दनाक आवाज़ सुनाई दी। हंस यानी स्वान हिंदी में, मतलब इंग्लिश में। तो उसकी दर्द भरी पीड़ेदार आवाज़ सुनाई दी उनको। तो वो उनको समझते हुए देर नहीं लगी, क्योंकि वो समझदार थे कि यह एक हंस की आवाज़ है। तो दौड़े दौड़े उस स्थान पे पहुंच गए। पर तब भी वो सोचे थे कि वो हंस इतनी, जब वो दौड़ रहे थे तो सोचे थे हंस इतनी पीड़ा में क्यों
अब इतनी पीड़ा में क्यों है, उसकी इतनी दर्दनाक आवाज़ क्यों आ रही है। फिर राजकुमार दौड़ा दौड़ा उसी स्थान पर गया जहाँ से आवाज़ आई थी। उसने देखा एक हंस तीर से घायल होकर पड़ा है, उसके शरीर से रक्त बह रहा है। वह सुंदर उजला हंस दर्द में बुरी तरह तड़प रहा है। तो राजकुमार दौड़ा दौड़ा उसी स्थान पे गया, उसी जगह जहाँ हंस घायल हुआ था, जहाँ से आवाज़ आ रही थी। तो उनको उस आवाज़ को फॉलो करके उस स्थान पे चले गए। फिर उनने देखा कि एक हंस तीर से घायल हुआ है। तीर मतलब एरो, बो एंड एरो से घायल हो, उसको चोट लग गई है और उसके शरीर से खून निकल रहा है। रक्त मतलब खून निकल रहा है बहुत ज़्यादा। वह सुंदर था, उजला था, एकदम प्यारा हंस था, सुंदर सा प्योर वाइट हंस था। पर वो दर्द से इतना तड़प रहा था, उसको इतनी पीड़ा हो रही थी, दर्द हो रही थी। देखकर सिद्धार्थ को बहुत दुख हुआ। उसने प्यार से हंस को गोद में उठाया। तो अब तो आपको पता है कि सिद्धार्थ को बहुत एनिमल्स और पेड़ों से प्यार था। तो उसको अगर कोई एनिमल हर्ट हो तो उसको देख के बहुत बुरा लगा, दुख हुआ। तो फिर उसने प्यार से एकदम ममता से कोमल हाथ से उठाया उसको आराम से, और फिर धीरे से उसके भीतर धंसा तीर निकाला। उसके अंदर जो तीर धंस गया था उसको आराम से निकाला, जेंटली, प्यार से। फिर स्वच्छ जल से उसका घाव धोया। फिर साफ़ पानी होता है, उससे साफ धोया, उसका घाव धो दिया, उसकी चोट धो दी। गंदे पानी से धोगे तो और दर्द होगा और वो उसमें इन्फेक्शन भी आ जाएगा। राजकुमार ने प्यार से हंस के शरीर पर हाथ फेरा। हंस की आंखों में सिद्धार्थ के लिए गहरा प्यार था, मानो वह मन ही मन उसे धन्यवाद दे रहा हो। तो फिर सिद्धार्थ गौतम ने हंस के शरीर पे आराम से अपना हाथ फेरा, और फिर हंस में सिद्धार्थ गौतम के लिए इतना प्यार हो गया कि वो अपने मन में ही, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकता, तो वो अपने मन ही मन में सिद्धार्थ गौतम को शुक्रिया दे रहा हूँ। अगर आप इमेजिन करो कि मैं घायल हो गई हूँ और मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, आप मेरी मदद कर रहे हो, तो मैं आपको मन ही मन में शुक्रिया अदा करूँगी और आपको बहुत प्यार दूँगी, आपके लिए ट्रस्ट गेन हो जाएगा मेरे में। सिद्धार्थ मरहम पट्टी के लिए हंस को राजमहल ले जाने लगा। तभी उसका चचेरा भाई देवदत्त वहाँ आ गया, उसके हाथ में धनुष था। तो सिद्धार्थ मरहम पट्टी के लिए हंस को राजमहल ले जाने लगा कि अगर आपको कोई चोट लगती है तो आपको मरहम पट्टी करनी लगती है, दवाई और पट्टी लगानी रहती है ना। तो सिद्धार्थ ने भी वैसा किया। वो जब हंस को स्वयं को यानी ले जाने से राजमहल, तभी बीच में उसका चचेरा भाई यानी चाचा का लड़का या फिर कज़न उसको मिल गया। उसका नाम देवदत्त था और फिर उसके हाथ में धनुष था जिससे बो को शूट करते हैं, मतलब एरो को शूट करते, ये इसको बो कहा जाता है इंग्लिश में। फिर वो बोला कि हंस को मेरा तीर लगा है, यह मेरा है, जल्दी से मुझे दे दो। कि ये तीर हंस को देवदत्त ने मारा था, उसके चचेरे भाई ने, कज़न ने। तो वो हंस मैन के राइट से बोलने लगा कि जो शिकार करता है वो उसी का शिकारी जो है, और शिकार करता है जिस प्राणी या फिर जीव का वो शिकार करता है वो उसका होता है, किसी और का नहीं होता। तो फिर वो बोलने लगी मेरा है, जल्दी से मेरे को इसको वापस कर दो। तो सिद्धार्थ ने कहा तुमने तो इसे मार डालना चाहा था, फिर यह तुम्हारा कैसे हुआ। तो सिद्धार्थ को प्यार था और वो स्वयं को फियरिंग कर रहा था कि उसके लिए सोच रहा था कि इसको क्या ये मार डालेगा देवदत्त बेमतलब का। तो फिर उसने बोला कि तुम तो इसको मार डालना चाहते थे, इसकी हत्या कर डालना चाहते थे, तो ये तुम्हारा कैसे हुआ। तो फिर देवदत्त बोला कि लेकिन शिकार पर उसी का हक होता है जो उसका शिकार करता है। तो टेस्ट में या एग्ज़ाम में आएगा कि किस राइट से हंसमैन के राइट से, किस राइट से मतलब हंसमैन का राइट मतलब जो शिकार करता है उसके हक, राइट्स मतलब हक, हंसमैन मिल रहे शिकारी, किस हक से वो देवदत्त सिद्धार्थ को बोल रहा था कि हंस मेरा है। तो आप ये लिख दीजिएगा
देवदत्त बोला, लेकिन शिकार पर उसी का हक होता है जो उसका शिकार करता है। और ये भी लिखेगा कि शिकारी के हक से देवदत्त बोल रहा था। यही लाइन शिकारी का हक को रिप्रेजेंट करती है, दिखाती है। सिद्धार्थ बोला, इन निरीह जीवों का शिकार करने से तुम्हें क्या मिलता है? देखो, इस हंस की आंखों में कितनी पीड़ा है। इन भोले भाले जीव जंतुओं को ईश्वर ने बनाया है। वह इस बात से कभी खुश नहीं हो सकता कि कोई इन्हें बिना बात के मारे। तो इसका मतलब है कि इन निरीह जीवों, मतलब बेकसूर जीवों, कोई गलती नहीं है, को तुम क्यों मारना चाहते हो? तुम्हें क्या मिलेगा? देखो, हंस की आंखों में कितनी पीड़ा है, उसकी आंख में कितनी पीड़ा, उसको कितना दर्द हो रहा है। इन भोले भाले जानवरों को हमें ईश्वर ने, भगवान ने बनाया है। अगर हम इनको बेमतलब का मारेंगे तो वो खुश नहीं होगा इस चीज़ से। तो इसको बेबात के मत मारो, ठीक है? तो मैं राज दरबार में तुम्हारी शिकायत करूँगा, कहकर देवदत्त गुस्से से पैर पटकता हुआ चला गया। तो वो देवदत्त, राजकुमार सिद्धार्थ देवदत्त को दे नहीं रहे थे, तो उसने क्या कहा, ठीक है, तो मैं राज दरबार में तुम्हारी शिकायत करूँगा, कहकर देवदत्त गुस्से से पैर पटकता हुआ चला गया। पटक्का कि वो उसकी शिकायत करेगा, वो राज दरबार में महल राजा से वो शिकायत करेगा। और फिर वो पैर पटका, मतलब आप भी गुस्सा होते तो आप पैर पटकते हो ना ज़मीन पर, तो वैसे ही वो भी पटका और चला गया। देवदत्त दरबार में पहुंचा। पीछे पीछे घायल हंस को गोद में लिए सिद्धार्थ भी चला आया। वहां पहुंचकर देवदत्त ने राजा से कहा, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। तो देवदत्त जब दरबार में राजमहल में जा रहा था, तो उसके पीछे पीछे सिद्धार्थ हंस को लेकर भी आ गया गोद में। फिर वहाँ जाकर देवदत्त को राजा मिला और देवदत्त ने राजा से कहा कि मुझे न्याय चाहिए। न्याय मतलब इंसाफ, जस्टिस। इसका ये मतलब होता है कि कोई गलत कर रहा है और मैं सही कर रहा हूँ, तो मुझे जस्टिस चाहिए, मेरे को न्याय चाहिए कि मैं सही कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैंने इस हंस पर तीर चलाया, इसलिए यह मेरा है, पर सिद्धार्थ मुझे नहीं दे रहा है। तो फिर वो देवदत्त ने बोला कि मैंने इस हंस पर तीर चलाया, एरो चलाया, पर ये मेरा हो गया, तो मुझे सिद्धार्थ क्यों नहीं दे रहा है? राजा ने सिद्धार्थ की ओर देखकर पूछा, तुम इस हंस को देवदत्त को क्यों नहीं दे रहे हो? तो अब राजा ने देवदत्त की बात सुनी, तो अब उसको सिद्धार्थ से पूछना है क्या रीज़न है, क्यों नहीं दे रहा है। तो उसने पूछा कि तुम इसको देवदत्त को क्यों नहीं दे रहे हो? तो फिर सिद्धार्थ ने बोला, देवदत्त ने इसे मारना चाहा, जबकि मैंने बचाना चाहा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, पंखा चल रहा है तो ऐसे उल्टा पुल्टा हो जाता है। लेट्स कंटिन्यू। जबकि मैंने बचाया चाहा, तो फिर यह हंस देवदत्त को मैं कैसे दे दूं? वह इसे मार डालेगा। तो फिर अब सिद्धार्थ से राजा क्वेश्चन कर रहा है, तो सिद्धार्थ को आंसर देना ही है। तो सिद्धार्थ ने बोला कि देवदत्त इसको मारना चाहता था और मैंने इसको बचाया, तो मैं इसको कैसे दे दूँ? वो हंस के लिए फियर कर रहा था, उसके लिए डर रहा था कि देवदत्त इसको मार डालेगा। तो उसने ये भी बोला कि वो उसको मार डालेगा। तो इस पूरे सेंटेंस में सिद्धार्थ राजा से एक क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि मारने वाला बड़ा होता है बचाने वाला? जैसे कोई राजा से वो पूछा कि आपकी कोई लाइफ ले ले, तो आपको कैसा लगेगा? वो आपके लिए महान होगा या फिर जो आपको बचाएगा वो महान होगा? तो फिर राजा ने कहा कि सुनकर राजा एक क्षण के लिए सोच में पड़ गए। फिर बोला, मारने वाले से बचाने वाला का हक अधिक होता है। यह हंस सिद्धार्थ के पास ही रहेगा। तो फिर क्या बोला? तो अब तो राजा को सोचना पड़ता कि
एक मिनट के लिए क्षण मतलब एक मोमेंट के लिए वो सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि मारने वाला आपकी जान ले रहा है, आपका पूरा लाइफ छीन रहा है, और बचाने वाला आपको लाइफ दे रहा है। तो फिर ने कह दिया कि ये हंस के पास ये सिद्धार्थ के पास रहेगा। ये हंस सिद्धार्थ की आंखों में अनोखी खुशी की चमक थी। उसने राजमहल में ले जाकर खुद अपने हाथों से हंस की मरहम पट्टी की। फिर अब अगर आप जीत जाओगे तो आपको भी कितना अच्छा लगेगा। तो वैसे ही सिद्धार्थ के साथ हुआ, उसको अनोखी खुशी आई, बहुत खुश हो गया कि उसके आँखों में भी दिख रहा था। जैसे ही स्वयं की आंखों में इतना दर्द हो रहा कि उसकी आंखों में दिख रहा था, थैंक यू भी वो दे रहा था, वो भी दिख रहा था। फिर वो अपने हाथों में उठाकर उसने हंस को अपने कमरे में ले गए राजमहल में, और फिर उसके मरहम पट्टी की, उसको दवाई लाई, फिर पट्टी लगाई। उस समय दवाइयाँ जड़ी बूटियों से बनती थी, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती थी। इस समय तो पता नहीं केमिकल्स या फिर कुछ ही जड़ी बूटियों से बनती हैं। थोड़े दिनों बाद हंस फिर से उड़ने लगा। वह उड़कर कभी राजमहल की छत पर जा बैठता, तो कभी दूर पेड़ों पर। तो फिर थोड़े दिन बाद मरहम पट्टी के बाद वह राजमहल की छत पे बैठ जाता, या तो पेड़ों पर थोड़ी देर बाद वो सिद्धार्थ के पास वापस आ जाता। या तो जब उसकी मरहम पट्टी लगी हो तब वो उड़ रहा होगा ऐसे, ताकि सिद्धार्थ के पास, या फिर उसकी जब ठीक होगी तब, क्योंकि उसका सिद्धार्थ से एक बॉन्ड बन गया था, रिश्ता हो गया था। फिर लेकिन थोड़ी देर बाद वह फिर सिद्धार्थ के पास आ जाता, वो सिद्धार्थ के पास आ जाता। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ तो हंस को देखते ही आनंद में भर जाता। सिद्धार्थ को लगता है कि वह कह रहा है, तुम में दया और ममता है, ईश्वर ऐसे ही लोगों को पसंद करता है। तो फिर जब वो सिद्धार्थ हंस को उड़ते देखता है तो उसको सेटिस्फैक्शन मिलती है, उसको अच्छा लगता है और बहुत सुकून आ जाता है। फिर उसको लगता है कि हंस उसको कह रहा है कि तुम में बहुत ममता यानी माँ का प्यार है, दया यानी काइंडनेस है, और ईश्वर यानी भगवान ऐसे लोगों को बहुत पसंद करते हैं। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यह संदेश है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, ये याद रखिए अपनी लाइफ में। तो thank you for watching. If you like this video, like, share, subscribe and comment too. Thank you. Bye bye.